Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that 10 officers Pawan, Aman, Rajat, Sunita, Trilok, Ujjwal, Viveka, Jatin, Kamal and Yuvraj of an IT company. They are posted in the 5 different regions: East, West, North, South and Northeast of India with at least one officer in each region. So अब ये जो सेट हमारे पास है ये एक अरेंजमेंट बेस्ड सेट है जिसमें हमें 10 ऑफिसर्स को अरेंज करना है रैंक वाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर बोलूँ कि आप ये वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन भी सारी समझ आ जाएगी. तो हमें इन ऑफिसर्स को अरेंज करना है रैंक वाइज. अब रैंक किस पे कैसे डिसाइड किए जाएंगे? सो दीज ऑफिसर्स आर हैविंग द डिफरेंट सैलरीज, ठीक है, और इनको रैंक करना है फ्रॉम 1 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी. सो सबकी सैलरीज डिफरेंट है, तो रैंक भी इनके 1 to 10 बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी होंगे. विद ऑफिसर हैविंग द मैक्सिमम सैलरी इज रैंक्ड 1 एंड ऑफिसर हैविंग द लोएस्ट सैलरी विल बी रैंक्ड एज द 10th. तो सबसे ज्यादा सैलरी वाले को 1 रैंक देंगे, सबसे कम वाले को 10 देंगे. एंड एनी टू ऑफिसर्स रैंक्ड ऑन द कंसेक्यूटिव पोजीशंस, दे आर नॉट पोस्टेड इन द सेम रीजन. जिनकी सैलरी ये जिनकी पोजीशंस, जिनके रैंक वाइज पोजीशन कंसेक्यूटिव होगी, वो उनको सेम रीजन नहीं दिया जाएगा. इनके रैंक 1 और रैंक 2, इन दो लोगों को सेम रीजन नहीं मिलेगा. ठीक है. अब ये पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हमें इनको रैंक वाइज अरेंज करना है. ठीक है, जैसे जैसे इनकी सैलरी होगी उस इसके अकॉर्डिंग इनको हम रैंक वाइज अरेंज करेंगे, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है. तो एक बार हम यहाँ पे इनके रैंक लिख लेते हैं एक बार. अब यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो सारे ही ऑफिसर्स की के जो नाम है उनके इनिशियल लेटर्स है डिफरेंट है. पवन, अमन, रजत, ठीक है ना. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल नेम हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना टाइम और स्पेस सेव करने के लिए इनके नाम की जगह इनके जो नाम के इनिशियल लेटर्स हैं उन्हीं को यूज कर लेते हैं. पवन के लिए पी, अमन के लिए ए, रजत के लिए आर एंड सो ऑन. ठीक है. अब पहला पॉइंट ये बोल रहा है दैट टू ऑफिसर्स अमंग कमल, युवराज एंड उज्जवल दे आर पोस्टेड इन द सेम रीजन. दो ऑफिसर्स, या तो कमल और युवराज, ठीक है, या युवराज और उज्जवल, या कमल और उज्जवल, इन तीनों में से कोई दो ऑफिसर्स जो हैं वो सेम रीजन में भी हैं. एंड दे आर रैंक्ड एट द ऑल्टरनेट पोजीशंस. ऑल्टरनेट मतलब अगर एक सेकंड पे है तो दूसरा फोर्थ पे हो सकता है. ठीक है, या अगर फोर्थ पे है तो सिक्स पे होगा या सेकंड पे होगा, ऐसे भी हो सकता है. दे विल बी ऑन द ऑल्टरनेट पोजीशंस. सुनीता एंड अमन आर पोस्टेड इन द सेम रीजन. तो एक जो इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है कि सुनीता और अमन ये सेम रीजन से आएंगे. सेकंड पॉइंट में ना हमें ये चार लोगों के रैंक दे रखे हैं: रजत, विवेका, कमल और त्रिलोक. तो इसको यूज करते हैं. तो रजत का रैंक 3rd है, विवेका का रैंक 5 है, कमल का रैंक 7 है और त्रिलोक का रैंक 10 है. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैविंग सैलरी मोर देन पवन एंड लेस देन जतिन इज इवन नंबर. चलो इसको बाद में देखेंगे. पॉइंट नंबर 4 कह रहा है सैलरी ऑफ युवराज इज मोर देन पवन विच इन टर्न इज मोर देन उज्जवल. तो युवराज की सैलरी पवन से ज्यादा है, पवन की उज्जवल से ज्यादा है. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं एक चीज यहाँ पे देख सकता हूँ कि युवराज की पोजीशन कैन नॉट बी 8th और 9th, है ना. अगर आपने युवराज को 8th रखा तो युवराज की सैलरी दो लोगों से ज्यादा तो हो जाएगी. सॉरी, यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, यहाँ पे त्रिलोक आएगा. तो युवराज की सैलरी दो लोगों से ज्यादा तो हो जाएगी, लेकिन वो दो लोगों में से एक त्रिलोक होगा. या त्रिलोक ही था ना, हाँ त्रिलोक ही है. त्रिलोक होगा और पवन और युवराज से ज्यादा सैलरी नहीं हो पाएगी. पवन और उज्जवल से ज्यादा सैलरी इसकी नहीं हो पाएगी. युवराज की सैलरी पवन और उज्जवल से ज्यादा नहीं हो पाएगी. ठीक है ना. तो युवराज कैन नॉट बी ऑन द 8th पोजीशन. सिमिलरली युवराज जो है वो 9th पे भी नहीं आ सकता. यहां से ये समझ आ रहा है कि युवराज की पोजीशन 8th या 9th नहीं आ सकती. ठीक है ना, क्योंकि इसकी सैलरी आपको पवन और उज्जवल दोनों से ज्यादा रखनी है. चलिए, और यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है कि पवन जो है उसको भी अगर देखोगे उसकी सैलरी उज्जवल से ज्यादा है, तो पवन 9th पोजीशन पे नहीं आ सकता. ठीक है ना, पवन कैन नॉट बी ऑन द 9th पोजीशन. आल्सो पवन फर्स्ट पोजीशन पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने पवन को फर्स्ट पे रखा तो युवराज की सैलरी उससे ज्यादा है, तो आप युवराज को अरेंज नहीं कर पाओगे. तो पवन फर्स्ट और 9th पे नहीं आ सकता. अब यहाँ देखते हैं फिर से कि हमने सारे एक बार पॉइंट पढ़ लिए. अब यहाँ बोला गया है, कमल और युवराज में से कोई एक, यानी कि कमल और युवराज का पेयर, या कमल और उज्जवल का पेयर, या युवराज और उज्जवल का पेयर. ठीक है, ये लोग में से
इन तीनों में से कोई एक पेयर जो होगा वो सेम रीजन से होगा और वो कंसेक्टिव पोजीशन पे भी अल्टरनेट पोजीशन पे भी होगा। तो मान लो कि वो पेयर, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि कमल और युवराज का पेयर है, कमल और युवराज का पेयर है, ठीक है। अगर कमल और युवराज सेम रीजन से हैं तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। तो उस केस में कमल यहाँ पे है, युवराज या तो पांचवें भी हो सकता है जो पॉसिबल नहीं है, या फिर वो नाइन्थ में होना चाहिए, बट एज पर दिस इन्फॉर्मेशन ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो पेयर है कमल और युवराज का नहीं हो सकता, ठीक है, इनका पेयर नहीं बन सकता, ये पेयर पॉसिबल नहीं है। युवराज और उज्जवल देखो, अगर युवराज और उज्जवल कंसेक्यूटिव पोजीशंस पे हैं, सॉरी सेम रीजन से हैं और ऑल्टरनेट पोजीशंस पे हैं, तो देखो युवराज की सैलरी पवन से ज्यादा है, पवन की उज्जवल से ज्यादा है। तो अगर युवराज और उज्जवल सेम रीजन से हैं और ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे रैंक्ड हैं, तो मान लीजिए ये फर्स्ट और थर्ड पे है, ठीक है ना, या सेकंड और फोर्थ पे है, या थर्ड और फिफ्थ पे है। इस केस में कोई भी आप केस लेके चलो, अगर ये फर्स्ट पे है, ये थर्ड पे है और पवन की सैलरी क्योंकि इससे ज्यादा है तो ये सेकंड पे होना चाहिए। ऐसे इस केस में इसको थर्ड पे होना चाहिए, इस केस में इसको फोर्थ पे होना चाहिए। ध्यान रखना आप इनको क्यों कंजेक्टिव पे रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अगर युवराज और उज्जवल इनका पेयर बनता है, ये सेम रीजन से हैं, तो और ये कंजेक्ट और ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट और थर्ड या सेकंड फोर्थ ऐसे ही चल सकते हैं। इन दैट केस देखो, अब चाहे आप ये वाला केस लेके चलो, चाहे ये केस लेके चलो, या चाहे या फिर ये वाला केस लेके चलो, यू विल फाइंड के युवराज, पवन और उज्जवल ये कंजेक्टिव पोजीशन पे आएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे तीन कंजेक्टिव पोजीशंस अवेलेबल ही नहीं है, देख लो, ठीक है, कहीं पे भी मेरे पास तीन कंजेक्टिव पोजीशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला केस भी नहीं बनेगा, विच मीन्स युवराज और उज्जवल भी सेम रीजन से नहीं हो सकते। तो यहाँ से ये डिड्यूस हो रहा है कि कमल और उज्जवल ये सेम रीजन से होंगे, ठीक है ना, कमल एंड उज्जवल ये सेम रीजन से होंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो पेयर बन रहा है वो कमल और उज्जवल का बन रहा है जो सेम रीजन से आएंगे। उस केस में इनको ऑल्टरनेट पोजीशन पे भी रखना है आपको, तो ऑल्टरनेट में देखो ये तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो उज्जवल यहाँ आएगा। तो उज्जवल आपने फिक्स कर दिया नाइन्थ पोजीशन पे, ठीक है। अब इसके बाद, अब हमने देखो देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट पूरा यूज कर लिया, ठीक है, हमने सेकंड पॉइंट पूरा यूज कर लिया, हमने फोर्थ भी यूज कर लिया जितना हो सकता था। थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैविंग सैलरी मोर देन पवन एंड लेस देन जतिन इज एन इवन नंबर। अब देखो पवन मुझे इतना पता है फर्स्ट नाइन्थ पे नहीं आएगा, तो फर्स्ट नाइन्थ पे ना आएगा, उसके बाद पवन सेकंड पे आ सकता है, फोर्थ पे आ सकता है, सिक्स पे आ सकता है और एट्थ पे आ सकता है। अगर मान लीजिए पवन आपने सेकंड पे रखा, तो पवन से ज्यादा सैलरी एक ऑफिसर की है। अब आपको जतिन को रखना है। जतिन अगर आपने एट्थ पे रखा, तो जतिन से कम सैलरी दो लोगों की है, तो दो माइनस एक, इनका जो डिफरेंस है वो एक आ रहा है, इवन नंबर नहीं बन रहा। जतिन कैन नॉट बी ऑन द एट्थ पोजीशन। जतिन को सिक्स पे रखते हो तो इससे कम सैलरी चार लोगों की है, ठीक है ना, फोर माइनस वन भी थ्री हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे जतिन को यहाँ रखते हो तो इससे कम सैलरी छह लोगों की है, सिक्स माइनस वन फाइव हो रहा है, इवन नंबर नहीं बन रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जतिन को यहाँ रखते हो तो जतिन से कम सैलरी नौ लोगों की हो जाएगी, जतिन से कम सैलरी नौ लोगों की हो जाएगी, नाइन माइनस वन आपका एट बन जाएगा, ये पॉसिबल, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, अगर आपने पवन को फोर्थ पे रखा, इवन देन आप जतिन को इवन पोजीशन पे नहीं रख सकते हो। अगर आप जतिन को यहाँ रखोगे दिक्कत फिर वही आएगी, इससे कम सैलरी दो लोगों की है, इससे ज्यादा सैलरी तीन लोगों की है, ठीक है ना, तो डिफरेंस एक का आएगा। यहाँ रखते हो जतिन को, तो यहाँ पे जतिन से कम सैलरी चार लोगों की है, इससे ज्यादा सैलरी तीन लोगों की है, चार माइनस तीन फिर से एक आएगा। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आप पवन को सिर्फ इवन पोजीशन पे रख सकते हो, तो जतिन को आपको सिर्फ ऑड पोजीशन पे रखना पड़ेगा, तभी ये थर्ड पॉइंट आपका सेटिस्फाई होगा। अब ऑड पोजीशन आपकी देखा जाए तो नाइन सेवन फाइव थ्री सब ऑक्युपाइड है, तो जतिन को हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगी, ठीक है। अब आपके पास रहेंगे, आपने छह लोगों को अरेंज कर दिया, अब आपके पास सुमन, अमन, युवराज और ये पवन, ठीक है, ये चार लोग रह गए अरेंज करने के लिए। अब इसमें भी युवराज की सैलरी पवन से ज्यादा है, ठीक है, तो पवन जो है वो सेकंड पोजीशन पे भी नहीं आ सकता। अगर पवन को यहाँ रखोगे तो पॉसिबल नहीं है, तो पवन सेकंड पोजीशन पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड पे कौन आएगा, युवराज, ठीक है। अब युवराज सेकंड पे भी आ सकता है, युवराज फोर्थ पे भी आ सकता है, युवराज सिक्स पे भी आ सकता है, एट्थ पे नहीं आएगा। तो ये सारे केस डिस्कस करने पड़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अब ये इजी है, अगर आपने मान लीजिए युवराज को यहाँ रखा, अब युवराज की सैलरी पवन से ज्यादा है, तो पवन फोर्थ पे भी हो सकता है, पवन सिक्स पे भी हो सकता है, पवन एट्थ पे भी हो सकता है। तो अगर आपने पवन को यहाँ रखा, तो सुमन यहाँ हो सकती है और अमन यहाँ, या फिर सुमन यहाँ और अमन यहाँ, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। या फिर अब ये जो पोजीशन है, फर्स्ट थर्ड और पांचवी, ये सातवीं, ये नाइन्थ और ये टेंथ, ये पोजीशंस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। आपने युवराज को सेकंड में रखा हुआ है, पवन को फोर्थ की जगह सिक्स कर दो, उस केस में अमन और
सुनीता यहाँ आएंगे या फिर अमन और सुनीता इस तरह से आएंगे। ठीक है। अगेन आपने युवराज को सेकंड पे रखा हुआ है, ये फिक्स थी ऑलरेडी। ये आपको पॉइंट नंबर 2 से फिक्स करके दी हुई है, ये भी पॉइंट नंबर 2 से फिक्स्ड है। ये आपने फिक्स करी थी, ये पॉइंट नंबर 2 से फिक्स्ड है। आपने युवराज को सेकंड पे रखा, पवन फोर्थ भी हो सकता था, पवन सिक्स भी हो सकता था, पवन एट्थ भी आ सकता है। अब इस केस में अमन और सुनीता ऐसे आएंगे, अमन यहाँ है सुनीता यहाँ है, या फिर सुनीता यहाँ है और अमन यहाँ है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। तो जब आपने युवराज को सेकंड पोजीशन दी ना, तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली पवन के लिए तीन पोजीशन खुल गई, फोर्थ भी, सिक्स भी और एट्थ भी। ठीक है, तो वो हमने तीनों अरेंज कर दी। अब इसके बाद ये तो फिक्स्ड है। अब अगर आपने युवराज को, अच्छा ये भी फिक्स्ड है पोजीशन आपके पास, एक बार ये फिक्स पहले से ही है, ये पहले से फिक्स्ड है, ये आपने फिक्स की थी और ये पहले से फिक्स्ड है। अब युवराज को आपने फोर्थ पोजीशन देनी है। ठीक है, तो एक बार मैं दो बार लिख लेता हूँ इसको, एक बार लेट्स से इसको दो बार लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि युवराज अब फोर्थ पोजीशन में जब जाएगा तो पवन सिक्स पे भी आ सकता है, जब युवराज फोर्थ पे आएगा तो पवन एट्थ पे भी आ सकता है। ठीक है ना। अब इस केस में सुनीता यहाँ आएगी तो अमन यहाँ आएगा, या फिर सुनीता यहाँ आएगी तो अमन यहाँ आएगा। ऐसे ही यहाँ पे सुनीता यहाँ आएगी तो अमन यहाँ आएगा सिक्स पोजीशन पे, या फिर सुनीता यहाँ है तो अमन यहाँ आएगा। तो युवराज जब फोर्थ पोजीशन पे है तो पवन सिक्स और एट्थ में से किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। तो ये वाला केस भी हमने डिस्कस कर लिया। और जो अगला केस बनेगा हमारे पास, ठीक है, उसमें ये फिक्स था ऑलरेडी, ये फिक्स था, ये फिक्स था, ये भी फिक्स था। ठीक है, और इसको हमने फिक्स किया था, ये फिक्स था। अब युवराज सेकंड पे भी हो गया, युवराज फोर्थ पे भी हो गया, युवराज सिक्स पे, अगर युवराज सिक्स पे आता है तो पवन के लिए अब एक ही प्लेस बचती है, क्योंकि युवराज की सैलरी पवन से ज्यादा है, तो पवन के लिए एक ही प्लेस बचती है, एट्थ। उस केस में अगर सुमन यहाँ है तो अमन यहाँ होगा, सुमन यहाँ है तो अमन यहाँ होगा। ठीक है। अब इसके बाद केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि युवराज को आपने जब सिक्स पे रखा तो पवन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, युवराज एट्थ पे आ ही नहीं सकता। राइट। सो ये हमारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट है इनके रैंक्स को लेके। अब इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से इसकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम एक बार के लिए इरेज कर लें। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी रैंक्ड, कितने तरीके से इनको रैंक किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, आपके पास टोटल एक दो तीन चार पांच छह केस बन रहे हैं, लेकिन हर केस जो है उसके अंदर भी दो केस बन रहे हैं। कैसे? मान लो आपने ये केस उठाया, यहाँ पे आप देखो सुनीता और अमन का कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पे इसी केस में आप ये कह सकते हो कि एक केस होगा जहां सुनीता सिक्स पे होगी, अमन एट्थ पे होगा, या फिर सुनीता एट्थ पे होगी और अमन सिक्स पे होगा। ये भी हो सकता है। तो एक केस के अंदर आपके दो केस बन रहे हैं, एक वो जब सुनीता सिक्स रैंक पे है, अमन एट्थ पे है, या फिर अमन सिक्स पे है और सुनीता एट्थ पे है। ठीक है, दो केस यहाँ पे बन रहे हैं। इसके अंदर दो है, सिमिलरली दो यहाँ बनेंगे, दो अंदर यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ और यहाँ, तो सिक्स इंटू टू 12। सो टोटल 12 वेज में आप इनको रैंक कर सकते हो। सो पहले का आंसर बनेगा 12। तो सेकंड कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर डेफिनेटली ट्रू। तो पहला पॉइंट कह रहा है रैंक ऑफ जतिन इज वन, तो वो देखो हर केस में रैंक ऑफ जतिन वन चल रहा है। ठीक है। सम ऑफ रैंक्स ऑफ सुनीता एंड अमन इज एन इवन नंबर, आप चेक कर सकते हो हर बार इवन ही बनेगा। यहाँ पे सिक्स और एट का टोटल 14, यहाँ पे फोर और एट का टोटल 12, फोर और सिक्स का टोटल 10, टू और एट का टोटल 10, मतलब ये हर बार इवन ही बनेगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। रजत एंड पवन आर नॉट नेसेसरली पोस्ट इन द सेम रीजन। अब जो लोग सेम रीजन से है ना, दे आर नॉट ऑन द कंसेक्टिव पोजिशन। आप देख सकते हो कि रजत और पवन जो है पहले केस में ये कंसेक्टिव पोजीशंस पे आ रहे हैं। So, अगर ये मैं पहला ही केस लेके चलूंगा तो इसमें ये कंसेक्टिव पोजीशंस पे आ रहे हैं। तो यहां से पक्का हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि ये लोग सेम रीजन से हों। इस केस में ये क्योंकि कंसेक्टिव पोजीशंस आ रही है रैंक में, सो दीज आर नॉट, दीज पीपल आर नॉट ऑन द फ्रॉम द सेम रीजन। ठीक है, सेम रीजन से ये नहीं है। सो ये भी ट्रू है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर पोस्टेड इन द सेम रीजन। फोर्थ कह रहा है त्रिलोक एंड उज्जवल आर इन द पोस्टेड इन द सेम रीजन। नहीं। आप देखो हर केस के अंदर त्रिलोक और उज्जवल जो है दे आर ऑन द कंसेक्यूटिव पोजीशंस। तो जो लोग कंसेक्यूटिव पोजीशन पे होंगे दे आर नॉट पोस्टेड इन द सेम रीजन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि लास्ट जो पॉइंट है ये गलत है। सो इन चार में से तीन जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रू है। सो ऑप्शन थ्री आपका आंसर बनेगा। अब जो अगले दो क्वेश्चन है ना, थ्री और फोर, उनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स इन द ईस्टर्न रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एससी, वेस्टर्न में रिप्रेजेंट किया हुआ है एसडब्ल्यू, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द फाइव रीजन्स। ऐसे रिप्रेजेंट करनी है, और इनकी सैलरी का ऑर्डर भी दे रखा है कि ईस्टर्न वालों की सैलरी सबसे ज्यादा है, फिर वेस्टर्न की है, फिर नॉर्दर्न की है, फिर साउदर्न की है, और फिर नॉर्थ ईस्ट की है। आल्सो इन ईच रीजन इक्वल नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर पोस्टेड। अब देखो हमारे पास टोटल 10 ऑफिसर्स हैं, 5 रीजन हैं,
तो हर रीजन में दो दो ऑफिसर्स आएंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिवली रैंक्ड ऑफिसर्स इज ₹1 लाख। जो कंसेक्यूटिव रैंक पे ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी में डिफरेंस 1 लाख का है। एंड युवराज एंड रजत आर पोस्टेड इन द सेम रीजन। अगर युवराज और रजत सेम रीजन में हैं तो इसका मतलब ये कंसेक्यूटिव पोजीशन पे नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे युवराज और रजत कंसेक्यूटिव पोजीशन पे हैं तो ये वाला केस नहीं आएगा, ये केस नहीं आ सकता, कंसेक्यूटिव पोजीशन पे है ये नहीं आ सकता, ठीक है। ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, यहाँ भी युवराज और रजत कंसेक्यूटिव पोजीशन पे है। तो अगर ये वाला पॉइंट में लेके चलूं दैट युवराज एंड रजत आर पोस्टेड इन द सेम रीजन, तो वो कंसेक्यूटिव पोजीशन पे नहीं आ सकते। इट मींस ये पहले पांचों केस आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास सिर्फ यही केस बचेगा जो लास्ट वाला बन रहा है। अब इसके बेसिस पे हमें बताना है इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी पोस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स, ठीक है। अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में वो कितने तरीके से उनको हम पोस्ट कर सकते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे रीजन्स की बात हो रही है, कितने तरीके से उनको हम रीजन्स वाइज अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सैलरीज का हमें पता नहीं कितनी कितनी है। हमें इतना पता है कि दो कंसेक्टिव रैंक पे जो लोग हैं उनकी सैलरी का डिफरेंस 1 लाख का है, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल सैलरीज नहीं पता, तो मान लो जो यहाँ पे 10th रैंक पे है उसकी सैलरी 1 लाख है, इसकी सैलरी मान लो 2 लाख है, इसकी मान लो 3 लाख है, इसकी मान लो 4 लाख है, होने को तो कुछ भी हो सकती है। इसकी 5 लाख मान लीजिए, इसकी 6 लाख मान लीजिए, सैलरी किसने पूछी नहीं है, ध्यान रहे। इसकी 7 लाख, इसकी 8 लाख, इसकी 9 लाख और इसकी 10 लाख, ठीक है जी। तो ये सैलरीज हमारे पास है। अब इनका इनकी सैलरी का टोटल कितना बनेगा, इनकी सैलरी का जो टोटल बनेगा वो बनेगा, अगर आप टोटल करोगे 1 + 2 + 3 अप टू 10, ठीक है। तो ये पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम है, तो ये बनेगा 55 लाख, ठीक है जी। अब इसमें मुझे कौन कौन से पता है कि कौन कौन से लोग एक साथ हैं। एक तो मुझे पता है सुमन और अमन, सुमन और अमन, सॉरी सुनीता और अमन। एक तो सुनीता और अमन का पता है, सुनीता और अमन, ठीक है ना। अब सुनीता और अमन की सैलरी का टोटल कितना आ रहा है, देखो यहाँ से 9 + 7, इनकी सैलरी का टोटल आ रहा है 9 और अब किसकी 9 है किसकी 7 है इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हमें इतना पता है कि इनकी सैलरी का टोटल 16 लाख बनेगा। फिर दूसरा मुझे यहाँ से ये भी पता है कमल और उज्जवल, है ना, कमल और उज्जवल ये भी सेम रीजन से हैं, है ना। वो यहाँ से हमने डिड्यूस किया था इनको। तो कमल और उज्जवल की सैलरी कितनी आ रही है, देखो जरा, कमल और उज्जवल हमने, देखो ध्यान रखना, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, कमल और उज्जवल 4 और 2, तो 4 + 2 6 लाख सैलरी इनकी टोटल बन रही है, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान रखना, यहाँ लिखा है सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स इन द ईस्टर्न रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय SC, तो ये पूरे की सैलरी है। और तीसरा जो रीजन, तीसरा जो पेयर है जिसके बारे में पक्का पता है कि सेम रीजन से है, वो हमें यहाँ पे दे रखा है, जिसके बेसिस पे हमने ये लास्ट वाला केस सिर्फ रखा था, बाकी सारे रिजेक्ट किए थे। वो कौन सा, युवराज और रजत का। तो युवराज एंड रजत जो है ये लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, युवराज यहाँ है 5 लाख और रजत यहाँ पे है 8 लाख पे, ठीक है। तो 5 + 8, इनकी सैलरी का टोटल 13 लाख है, ठीक है जी। अब नंबर कौन कौन से बचे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास नंबर्स बच रहे हैं, एक तो बच गया 10 लाख, ठीक है। और एक बच गया 6 लाख और 3 लाख और 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख, ठीक है जी। और मुझे ये भी देखना है कि ईस्टर्न की सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर वेस्टर्न की होनी चाहिए, फिर नॉर्दर्न की होनी चाहिए, फिर साउदर्न की होनी चाहिए और फिर नॉर्थ ईस्टर्न की होनी चाहिए, ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा, ये नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इन क्या क्या पेयर बन सकते हैं, 10 और 6 करेंगे 16 बनेगा, 16 ऑलरेडी इसकी है, ये बन नहीं सकती। 10 और 3 लेके चलोगे तो 13 बनेगा, 13 इसकी है, ये बन नहीं सकती, ठीक है ना, सबकी सैलरी अलग अलग है। तो 10 के साथ पेयर सिर्फ 1 का बनेगा। एक पेयर बनेगा आपका 10 और 1 का, 10 और 1 का बनेगा, वो 11 लाख होगा, ठीक है। और एक बनेगा 6 और 3 का, 6 + 3, और वो बनेगा 9 लाख का, ठीक है जी। ये आपके पास पेयर्स बनेंगे, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि जो 10 और 1 का पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, 10 और 1 का पेयर बन रहा है J और T का, ठीक है ना। J और T एक रीजन से हैं। ऐसे 6 और 3 का जो पेयर बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है V और P का, तो V और P एक रीजन से है, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन रहा है। अब सबसे ज्यादा सैलरी जो आ रही है वो ये वाली बन रही है, तो ये बंदा जो होगा वो
ये जो ऑफिसर्स होंगे वो ईस्टर्न रीजन से होंगे। ठीक है, सेकंड जो बन रही है वो 13 लाख बन रही है, ये लोग वेस्टर्न रीजन से होंगे। थर्ड ये बन रही है, ये लोग नॉर्दर्न रीजन से होंगे। और ये लोग जो होंगे वो साउदर्न रीजन से होंगे। ठीक है, और ये लोग जो होंगे ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से होंगे। राइट जी। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी पोस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स, अपने रीजन्स में वो कितने तरीके से पोस्ट हो रहे हैं। देखो एक ही तरीका बन रहा है, यहाँ पे दो तरीके नहीं बन रहे, ध्यान रखना। ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ होगा तो ये यहाँ होगा, इनकी ये आ, कौन था, सुनीता यहाँ है और अमन यहाँ है, या फिर अमन यहाँ है सुनीता यहाँ है, वो इनके रैंक है। ठीक है ना, वो इनका रीजन चेंज नहीं कर रहा, रीजन उनका सेम ही रहेगा। राइट, तो इनको हमने सबको, क्योंकि हर रीजन में दो दो लोग आने हैं, तो हमें हर रीजन में पता, हमें इतना पता है ईस्टर्न में ये दो लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में ये दो लोग हैं, वेस्टर्न में ये दो लोग हैं, और ऐसे ही नॉर्दर्न में और साउदर्न में ये दो लोग हैं। सो कितने तरीके से आप इनको पोस्ट कर पा रहे हो इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स, तो एक ही तरीका आएगा, सो ऑप्शन वन बनेगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है युवराज और रजत किस रीजन से आ रहे हैं, तो सैलरी वाइज देखा जाए तो ये लोग वेस्टर्न रीजन से आ रहे हैं, ऑप्शन टू बनेगा आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये अरेंजमेंट बेस्ड सेट था जहाँ पे हमने लोगों को सैलरी वाइज उनको अरेंज किया है। ठीक है, तो अगर आप एक बार इन्फॉर्मेशन को पढ़ो तो एक बार देखने में ये लगता है कि हमें हो सकता है कि इन लोगों को रीजन वाइज भी अरेंज करना पड़े। ठीक है ना, एक बार पढ़ने में जब शुरू में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो तो ये चीज आपके दिमाग में आ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे मैं शुरू में हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है आपको वो भी देखना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे देखोगे तो क्वेश्चन में जो रीजन वाइज इन्फॉर्मेशन है वो उसमें सैलरी की जब बात हो रही है तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन पहले दो पॉइंट्स या पहले दो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको इनको रैंक वाइज अरेंज करना है। ठीक है ना, और वही रैंक वाइज जो अरेंजमेंट थी, वो चाहे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में आपको सैलरीज भी दे रखी हैं, लेकिन वो रैंक वाइज अरेंजमेंट भी वहां पे काम आ रही है। ठीक है, तो आपकी जो मेन अरेंजमेंट रहती है वो रैंक वाइज आएगी यहाँ पे। सो आई होप ये सेट सबको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।